नमस्कार मेरे छात्र छात्राओं। आज मैं अति महत्वपूर्ण साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति उत्तम अति महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस है। नंबर 1 अमोनिया, नंबर 2 नाइट्रोजन, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है आपको नंबर 1 बी नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है चिप्स की थैली में, आपने देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, जंग का रासायनिक सूत्र है। जंग का रासायनिक सूत्र है। नंबर 1 Fe2O3, नंबर बी FeCO3, नंबर सी Fe2O3XH2O, नंबर डी FeCO3XH2O। तो इसका सही है नंबर सी। इसका सही है सी। प्रश्न नंबर 3, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। नंबर 1 CaO, नंबर 2 CaCO3, नंबर सी CaSO4, नंबर 4 CaCO2। तो इसका आंसर नंबर सही है बी CaCO3। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती है। ऐसी धातु जो संक्षारित नहीं होती। नंबर ए सोना, नंबर बी तांबा, नंबर सी लोहा, नंबर डी चांदी। संक्षारित मतलब होते जंग नहीं लगती, तो इसका आंसर है कि सोना में जंग नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 4 का ए। प्रश्न नंबर 5, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अपक्रिया को कहते हैं। अम्ल तथा क्षार जब परस्पर अपक्रिया करते हैं तो उसे इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं उदासीनीकरण। सीधे ये उदासीनीकरण। सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, ये तो बच्चे को पता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7। क्वेश्चन नंबर 7, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, ये 3 सूत्र अति महत्वपूर्ण हैं। तो एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो कुछ विकल्प नंबर बी सही है, CnH2n-2। और ये सब गलत हैं, ये तीनों गलत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है। निम्न में से कौन सा एक डी ब्लॉक का तत्व है। नंबर 1 सोडियम, नंबर 2 कैल्शियम, नंबर 3 कॉपर, नंबर डी आर्गन। तो इसका सही आप जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब है कॉपर। हरे पौधों में पोषण होता है। हरे पौधों में पोषण होता है। नंबर 1 स्वपोषी होते हैं, नंबर 2 विषमपोषी होते हैं, नंबर 3 परपोषी होते हैं, नंबर 4 मृतपोषी होते हैं। तो इसका सही है स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है स्वपोषी। हरे पौधे भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। नंबर 10, ईस्ट तथा राइजोपस। ईस्ट तथा राइजोपस कवक हैं। नंबर 1 स्वपोषी, नंबर 2 विषमपोषी, नंबर सी परपोषी, नंबर डी मृतपोषी। ईस्ट तथा राइजोपस, ईस्ट जो मृतपोषी हैं, जो मृत हुए पौधों के ऊपर रुकते हैं। तो ये सी डी सही है, मृतपोषी होते हैं। नंबर 11, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलते हैं सीधी भाषा में? तो स्रावित होता है। तो नंबर 1 थायराइड ग्रंथ से, नंबर 2 पीयूष ग्रंथ से, नंबर सी थाइमस ग्रंथ से, नंबर 4 अग्नाशय ग्रंथ से। तो ये निकलते हैं आपको पीयूष ग्रंथ से। पीयूष ग्रंथ से बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। नंबर ए रक्त पटल पर, नंबर 2 दृढ़ पटल पर, नंबर 4 दृष्टि पटल पर, नंबर 5 कार्निया पर। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दृष्टि पटल पर। सी सही है इसका। तो दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। नंबर 13, पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है। ऑक्सिन, नंबर 2 जिबरेलिन,
जिबरेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन। तो ये तीनों पादप हार्मोन हैं, ये आपके तीनों सही है। पादप हार्मोन 3 भी हैं, तीनों सही हैं। नंबर 14 मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। नंबर 1 गुड़हल पर, नंबर 2 मटर पर, नंबर 3 गुलाब पर, नंबर 4 सभी पर। तो मेंडल ने अपने प्रयोग करे थे मटर पर। क्वेश्चन नंबर 15 एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब एक्स वाई करी तो सब नंबर 1 है कांटों में, नंबर 2 पक्षी में, नंबर बी है मानव में, नंबर सी है पक्षी में, नंबर डी है सभी में। तो ये मानव में पाए जाते हैं एक्स वाई। नंबर 16 गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को कहते हैं। नंबर ए फोकस दूरी, नंबर बी ध्रुव, नंबर सी वक्रता त्रिज्या, नंबर डी द्वारक। तो इसे द्वारक कहते हैं, द्वारक। क्वेश्चन नंबर 17 समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। बनता है नंबर 1 वास्तविक बनता है, नंबर 2 आभासीय बनता है, नंबर 3 बड़ा बनता है, नंबर डी छोटा बनता है। समतल दर्पण हमेशा आभासी बनता है। इसे क्वेश्चन नंबर 17 का बी सही है, आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल लेंस द्वारा सदैव प्रतिबिंब बनते हैं। नंबर ए आभासी व छोटे, नंबर 2 वास्तविक व बड़े, नंबर सी अनंत पर होंगे, नंबर डी वास्तविक व छोटे होंगे। तो इसका सही ऑप्शन है आभासी व छोटे, मतलब कि ए सही है, आभासी व छोटे। क्वेश्चन नंबर 19 किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है कब? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, अवतल लेंस द्वारा। तो इसका सही है अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, बी सही है। क्वेश्चन नंबर अगलो 20 विद्युत आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक नंबर ए एम्पियर, नंबर 2 कूलाम, नंबर 3 वोल्ट, नंबर 4 वाट। तो इसका मात्रक है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम। सॉरी 21 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। नंबर ए 10⁻³ एम्पियर, नंबर बी 10⁻³ एम्पियर, नंबर 6 10⁻6 एम्पियर, नंबर डी है 10⁻+6 एम्पियर। तो ये है आपको 10⁻³ एम्पियर, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 विद्युत शक्ति का मात्रक है। नंबर 1 वोल्ट, नंबर 2 वाट, नंबर सी एम्पियर, नंबर डी कूलाम। तो विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर है ऑप्शन नंबर सी सही है। सभी बताओ कि बी सही है। ये 3.6 गुणे 10⁻6 कूलाम। एक सॉरी ये सही है 3.6 10⁻6 कूलाम। ये है 3.6 10⁻5 कूलाम। ये कूलाम नहीं होगा, ये आपको इन पे जूल होगा। ये इन पे मिस्टेक है, जूल है, ये जूल। अब सही है ये। क्वेश्चन नंबर अगलो क्वेश्चन नंबर 24 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। नंबर ए सदैव समांतर होती हैं, नंबर बी एक बिंदु पर काटती हैं, नंबर सी एक दूसरे को कभी नहीं काटती, नंबर डी परस्पर लंबवत होती हैं। तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये क्वेश्चन नंबर ये सी सही है इसका, सी एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्वेश्चन नंबर 25 बायोगैस में अधिकता होती है। बायोगैस में अधिकता होती है। नंबर 1 क्लोरीन गैस की, नंबर 2 हाइड्रोजन सल्फाइड की, नंबर 3 हाइड्रोजन की, नंबर 4 मेथेन गैस की। तो इसमें मेथेन गैस की अधिकता होती है बायोगैस में, मेथेन गैस की। क्वेश्चन नंबर 26 कम से कम प्रदूषण होता है।
जब खाना बनाते हैं किस पर? नंबर 1 लकड़ी जलाकर, नंबर 2 एलपीजी जलाकर, नंबर सी कोयला जलाकर, नंबर डी सौर कुकर का प्रयोग करके। तो सौर कुकर के सौर कुकर से कम प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक एएमयू के समतुल्य ऊर्जा होती है। एक एएमयू इसे कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एक एएमयू समतुल्य ऊर्जा होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 93.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ए, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28, घास स्थल परितंत्र में उत्पादक हैं। घास स्थल परितंत्र में उत्पादक हैं। अब कह रहे नंबर 1 घास, नंबर 2 टिड्डा, नंबर सी मेढक, नंबर डी सांप। तो ये पहला सही है घास। घास स्थल है तो घास। क्वेश्चन नंबर 29, अजैव निम्नीय कणीय पदार्थ है। अजैव निम्नीय कणीय पदार्थ है मतलब जो सड़द गड़त नहीं है। ये है पोलोथीन। इसका सही है पोलोथीन, सी को आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 30, खाद्य श्रृंखला में सदैव प्रारंभ होती है। खाद्य श्रृंखला सदैव प्रारंभ होती है कहाँ से? नंबर इसमें होते प्राथमिक उपभोक्ताओं से, उत्पादकों से, मांसाहारियों से, अपघटों से। तो कहाँ से प्रारंभ होता है? ये होते उत्पादकों से। क्वेश्चन नंबर 31, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर कितनी ऊर्जा एक पर स्थानांतरित होती है? ये सही आपको है 10%। 10% ये एक जगह से दूसरी जगह से स्थानांतरित होते हैं। वृक्ष परितंत्र का जीव संख्या का पिरामिड बनता है। पिरामिड बनता है नंबर 1 सदैव सीधा, नंबर 2 सदैव उल्टा, नंबर 3 सदैव या उल्टा, सीधा या उल्टा, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका मतलब सदैव उल्टा। सदैव उल्टा इसका आपका बी सही है, सदैव उल्टा। क्वेश्चन नंबर 33, इंदिरा गांधी नहर से किस राज्य के बड़े क्षेत्र को हरा भरा बनाने में सहायता मिलती है? तो इसकी नंबर 1 उत्तर प्रदेश को, नंबर 2 उत्तराखंड को, नंबर 3 राजस्थान को, नंबर 4 छत्तीसगढ़ को। तो ये मिलता है आपके राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 34, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नंबर 1 है वनोन्मूलन हेतु, नंबर 2 वनो विनाश के लिए, नंबर सी है जीव रक्षण हेतु, संरक्षण हेतु, नंबर डी है जल संरक्षण हेतु। तो ये आपको है सही बी, वनों के विनाश को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, 1970 में चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ? नंबर 1 गढ़वाल में, नंबर बी हुमायूं में, नंबर सी हिमाचल प्रदेश में, नंबर डी असम में। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 1 गढ़वाल में। 36 गंगा सफाई कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? गंगा सफाई कार्य योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी 1985 में। 1985 में। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में रिक्त प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है। भाई थोड़ा मिस्टेक है, स्थित। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तो ये है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 38, जीव मंडल में सम्मिलित है। जीव मंडल में सम्मिलित हैं वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल। अब ये सभी, तो ये सभी सही, ये सब हैं स्थल मंडल में, जीव मंडल में। तो ये सभी। क्वेश्चन नंबर 39, उत्तर प्रदेश में नाभिकीय संलयन स्थित है तो ये स्थित है नरोरा में। नरोरा में, नरोरा ये सही है। क्वेश्चन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 40, मिश्रित ग्रंथि है तो यह है अग्नाशय। मिस्टेक है इसमें, अग्नाशय है मिश्रित ग्रंथि। ठीक, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।